हेलो दोस्तों, एजुकेट नंबर वन पे स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस टेस्ट में रखा गया है। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या होगा? इंद्रिय जीत या इंद्रिया निग्रह या इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? दोस्तों, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश वो इंद्रिया विग्रह कहलाता है। ओके दोस्तों, और इंद्रियों को वश में करने वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है। ओके, यहां पे क्या होगा? इंद्रियों को वश करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का, और इंद्रधनुष आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, रेनबो फेमस है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? बताएं। तर्कसम्मत या तर्कसंगत या तकावी या तथस्थ। दोस्तों बताएं, मोस्ट कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तर्कसम्मत या तर्कसंगत क्या होगा? दोस्तों, जो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम लोग तर्कसम्मत कहते हैं। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो उसे हम लोग तर्कसंगत कहते हैं। यहां पे तर्क के आधार पर। ओके दोस्तों, तकावी क्या होता है? बताएं दोस्तों। तकावी एक तरह का क्या होता है? ऋण। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तकावी। ओके, और तथस्थ क्या होता है? तथस्थ किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला, समर्थन ना करने वाला, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तटस्थ। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या उत्थान। बताया दोस्तों, क्या होगा? इसका राइट आंसर दें दोस्तों। प्रक्षिप्त मीन्स होता है फेंका हुआ। ओके, और ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप्त। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, और इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रक्षिप्त आपको मैंने बता ही दिया, फेंका हुआ, और उच्छिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ। ओके दोस्तों, आरोहण क्या होता है? आरोहण मीन्स होता है सवार होना। ओके, और उत्थान, उत्थान मीन्स होता है उठना या उठाना। ओके ओके दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय, श्रद्धा, सम्मान या प्रेम। दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, और इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रीति या प्यार। ओके, किसी पर किया जाने वाला विश्वास, वो क्या कहलाता है दोस्तों? श्रद्धा, ये विश्वास से संबंधित है। ओके दोस्तों, और सम्मान तो आप जानते ही हैं, किसी के प्रति आदरपूर्ण का भाव रखना सम्मान कहलाता है। ओके दोस्तों, तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गेय, देय, पेय या दान। बताएं दोस्तों। दोस्तों, जो देने योग्य है उसे हम लोग कहते हैं देय। ओके, इसके अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। गेय किसे कहते हैं? बताएं दोस्तों। जो गाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेय। और पेय, जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। और दान तो आपको पता ही है, दान दिया जाने वाला वो दान कहलाता है। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञाचु के लिए वाक्यांश क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। दोस्तों, प्रज्ञाचु के लिए उपयुक्त वाक्यांश बुद्धि जिसका नेत्र हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों,
आया दोस्तों आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ धन अन की स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि या यड़। दोस्तों ये अयादि स्वर का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि में दोस्तों अय, अय, ओ और ओ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से अगर हो तो अय का अय बन जाता है, और जो अय है उसका आय बन जाता है, और औ का दोस्तों औ का औ बन जाता है, और औ का आओ ये बन जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? पौ धन अन, यहाँ पे औ प्लस आ ये मिलके औ बनेंगे, तो ये था पवन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नए धन अन नयन। ओके, इसमें भी वही होगा, अय और आ का मिलके अय बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं दोस्तों, दुष्धंतर या दुष्धंतर या दुहधंतर या दुर्धंतर, क्या होगा दोस्तों बताएं? दोस्तों दुस्तर का संधि विच्छेद दुहधंतर होगा। ओके, यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों हम लोग जानते हैं यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग कहते हैं। ओके, जैसे मनः धन योग, क्या होता है दोस्तों? मनोयोग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? बताएं दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, अजन्मा या सपरिवार। दोस्तों प्रिय शिखा में कर्मधारय समास है। ओके दोस्तों, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करें तो प्रिय सखा। ओके, कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष या विशेषण का संबंध होता है। ओके, जैसे आप प्रिय सखा, आप महात्मा, शीतोष्ण, पीराम्बर, ये सारे आप कह सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। कामचोर, कामचोर मीन्स काम से चोर या तत्पुरुष समास है। ओके, ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, अजन्मा, जन्म प्रयत्न, ये अवयवी भाव समास है। ओके, और सपरिवार जो परिवार के साथ हो, तो यहाँ पे जो परिवार के साथ हो के लिए कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कृताकृत का समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारय या द्विगु, क्या होगा दोस्तों? बताएं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों कृताकृत में कर्मधारय समास है। ओके दोस्तों इसका समास विग्रह कृत धन अयकृत होगा। ओके, समझ में आया दोस्तों? कर्मधारय समास यहाँ पे होगा। इसके और एग्जाम्पल आपको पता ही है, सद्भावना, महापुरुष, पीताम्बर, शीतोष्ण, ये भी आपको ने पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया, शीतोष्ण। ठीक है, तो नील, पीत, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके दोस्तों, अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में भी अभी पीछे आपको बताया, आप इसमें भी आप देख सकते हैं अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है, पदच्युत, पद से हटाना, राजभवन, ठीक है, ये आपके तत्पुरुष समास हैं। अव्ययी भावी समास में जैसे यथार्थ, आपाद मस्तक, ये आपके प्रत्येक, ये सब आपके अव्ययी भाव समास है। द्विगु में जिसमें संख्यावाचक की बात हो, ठीक है, जिसका पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, जैसे दोपहर, पंच प्रमाण, नवरत्न, ये सारे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताया दोस्तों, ज्योतिषी वर ठाकुर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या किशोरी दास वाजपेयी या
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा था। ओके, इनके द्वारा रचित ये उपन्यास था। दोस्तों इनका और फेमस एक है अधखिला फूल। ओके दोस्तों अगर और ऑप्शंस को देख लेते हैं तो ज्योतिषर ठाकुर, इनका फेमस है वर्णन रत्नाकर। ओके, और दोस्तों अगर देखें किशोरी दास वाजपेयी, तो ये हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे। ठीक है, ये व्याकरणाचार्य थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी द्वारा जो कहानी बहुत फेमस है, एग्जाम में आया था, वीडियो के पेपर में आया था, उसने कहा था। ठीक है, ये फेमस है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवनी है? कौन सा जीवनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण फिर। बताया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी है। ये किसकी जीवनी है बताएं दोस्तों? पता है आपको तो बताएं दोस्तों। आवारा मसीहा शरतचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ओके, शरतचंद चट्टोपाध्याय, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये किसके द्वारा रचित की गई है दोस्तों? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो इसको किसने रचा था? विष्णु प्रभाकर ने। ओके, चिंतामणि दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। चिंतामणि अगर देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों? ये निबंध है। ओके, इसका रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ओके, अतीत के चलचित्र, ये क्या है दोस्तों? ये रेखा चित्र है। अतीत की चलचित्र रेखा चित्र है और इसकी रचना महादेवी वर्मा ने किया था। ओके दोस्तों, एक और ऑप्शन बच रहा है, नीड़ का निर्माण फिर। दोस्तों यह एक आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों? बहुत ही फेमस है ये, हरिवंश राय बच्चन जी। ओके दोस्तों, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? बताएं दोस्तों। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या ध्रुव स्वामिनी। बताया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ओके, जबकि आपकी कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि ये प्रेमचंद्र जी की है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रेमचंद की और कविताएं आप बता सकते हैं, उनके द्वारा लिखित कोई भी कहानी, रचना। सेवा सदन जो कि फेमस है, गबन गोदान ये तो आप जान ही रहे हैं, बहुत फेमस है। मंगल सूत्र इनकी फेमस है, जो कि अपूर्ण थी। ये एग्जाम में आता है कि कौन सी रचना अपूर्ण थी? मंगल सूत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि या यामा। बताएं दोस्तों कौन सी पुस्तक है? दोस्तों महादेवी वर्मा को उनकी अपनी कृत यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों स्मरण और रेखा चित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे आप सांध्य गीत, ये फेमस है। ठीक है, रश्मि, नीरजा, निहार ये तो आप जान ही रहे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति या समासोक्ति या रूपक काव्य। क्या है दोस्तों? बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ओके, ऐसी युक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं। दोस्तों समासोक्ति अर्थालंकार का भेद है। ओके, इसमें
प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? समासोक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? बताएं दोस्तों। सा, शा, शाह या रालावा या चा, ग्या, त्रा, ग्या, शा या चा, छा, जा, झा, क्या होगा दोस्तों? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा या रा ला वा। ओके, या रा ला वा, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है। ओके दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला देखें, बड़ा सा, षटकोण वाला सा, वो छोटा सा, वो हा, ये दोस्तों उष्म या संघर्षी व्यंजन भी से कहते हैं। ओके दोस्तों, उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। छ, त्र, ग्या और श्रा, ये क्या है दोस्तों? ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ओके, और च, छ, ज, झ, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या त, थ, ध या बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा या हा। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि उष्म व्यंजन उसे कहते हैं जो बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।